अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुरैशी कबाब की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 केजी कीमा ले लिया था, उसको अच्छी तरह वॉश करके उसको बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल। और उसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें चॉप करके पानी निचोड़ लिया था और अब उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद अब इसके अंदर मैंने 10 हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड हुई हुई वो भी इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है। और हरा धनिया और पुदीना आपने बारीक चॉप कर लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। हमें इतना पसंद था, हमने इतना डाल दिया इसमें। उसके बाद 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर दिया है। और 1 टेबलस्पून के करीबी मैं ले रही हूँ सिरका, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और हर चीज़ में इसमें बराबर से टेस्ट आ जाए। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख देंगे कवर करके, ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए। और इसके बाद आपने इस तरह की शक्ल के आपने कबाब बनाने हैं। एक फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लेना है और इसको डीप फ्राई आपने करना है मीडियम फ्लेम पे। ना कम आँच हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि ये जल जाएंगे। और इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत डार्क नहीं करना और ना ही कच्चा छोड़ना है, क्योंकि कीमा आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेता है। एक साइड से इसकी जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगी, हमें पलट के दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर और मज़ेदार सा टेस्ट निकल आए। किसी चम्मच या फिर चिमटे की मदद से आप इसको आराम से पलट लें, ताकि ये टूटे नहीं। और इस तरह से ये देखें, दूसरी साइड से इसकी गोल्डन और ब्राउन आपने कर लेनी है, ताकि प्यारा सा इसका कलर आ जाए। दोनों साइड से ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। इसको मैं एक बास्केट में निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ, ताकि इसका ऑयल रिड्यूस हो जाए। और किसी बटर पेपर या फिर आप सादे पेपर पे इसका ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब करके इसको डिश आउट करें, अपनी फैमिली को सर्व करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।